बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। उम्मीद करते हैं कि आपकी और आपके प्यारों की ईद की छुट्टियां बहुत ज़बरदस्त गुजरी होंगी, लेकिन अब वक्त है वापस खेलों की दुनिया में आने का, क्योंकि बहुत सारी खेलों से जुड़ी खबरें हैं जो आज आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे और क्रिकेट में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहला वनडे तो हमने बहुत ही शानदार तरीके से 5 विकेटों से अपने नाम किया, लेकिन कुछ अब भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कड़ी तनकीद की जा रही है, और ख़ास तौर पर वो कुछ ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान टीम में आपको बार बार नजर आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस शायद अप टू द मार्क नहीं है। उन नामों को ज़रूर आज एनालाइज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अरफात मिन्हाज की तारीफ़ करना होगी, उस टीम मैनेजमेंट की तारीफ़ करना होगी जिन्होंने उनको भरपूर मौका दिया और पाकिस्तान के लिए क्या शानदार डेब्यू किया। 5 विकेटें लेने में भी कामयाब रहे, 5 विकेट हॉल अपना मुकम्मल किया, कुछ रन्स भी कर दिए, और एक ऐसा डेब्यू था जो शायद हर यंगस्टर चाहता है कि उसका डेब्यू एज एन ऑलराउंडर ऐसा ही हो। इसके साथ साथ गाजी गौरी भी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए और वो भी रन्स करने में कामयाब रहे। तो पाकिस्तान की बार बार जो बात की जा रही थी, मैं गाजी गौरी बिल्कुल उनको मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया, उनको पूरी शाबाश देनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो नाम बार बार टीम के साथ आ रहे हैं और उनको मौका नहीं दिया जा रहा, मैं चाहूँगा कि उनके बारे में भी ज़रूर हम एनालाइज़ करें कि आप उनको कितना कैरी कर सकते हैं बगैर खिलाए। तो इस बारे में भी ज़रूर एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और आगे फिर जो दूसरा और तीसरा वनडे इंटरनेशनल है, अब याद रखिए कि टीम्स जो हैं वो लाहौर का रुख कर चुकी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा और उसके बाद सीरीज़ का आखिरी जो वनडे इंटरनेशनल है वो भी इसी हफ्ते में आपको नज़र आएगा। तो इसके साथ 4 तारीख को ये सीरीज़ जो है वो फिर अपने अख्ताम को पहुंच जाएगी। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, तमाम तर तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। ऑस्ट्रेलिया रीग्रुप करने की कोशिश कर रही है लेकिन इतनी स्ट्रेंथ शायद उनके स्क्वाड में नहीं थी, इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे वुमेंस क्रिकेट की बात करनी है, जहाँ पर ट्राई सीरीज़ में बैक टू बैक शिकस्त हमें हो गई और रियलिटी चेक का लफ्ज़ तो ज़रूर होगा। हमने ये कहा था कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत एक अहम प्रैक्टिस होगी, कुछ सिमिलर कंडीशंस आपको नजर आएंगी, लेकिन बात यह है कि हम इतना जो कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे थे, ये सीरीज के मैचेस हारने से वो कितना डेंट होगा, और क्या वो फिर आप वर्ल्ड कप में जब कदम रखेंगे तो उसी सेम कॉन्फिडेंस के साथ रख पाएंगे कि नहीं। क्या गलतियां हुई, क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, चाहे वो कॉम्बिनेशंस हों, चाहे बैटिंग ऑर्डर हो, इस बारे में भी ज़रूर आज गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे अंडर 18 हॉकी चैंपियनशिप की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान को मलेशिया के हाथों शिकस्त हुई और बहुत ज़बरदस्त टीम है, लेकिन आई थिंक रिजल्ट हमारे एंड पर नहीं आया, लेकिन आई थिंक एट द एंड एक बड़ा ज़बरदस्त टाइट कॉन्टेस्ट हुआ और अच्छा मुकाबला किया हमारी टीम ने। उसके बाद आपको बताना है कि इंटर डिपार्टमेंटल कबड्डी चैंपियनशिप का आज से आगाज़ होने जा रहा है और 8 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करा रही है और आई थिंक इतना पॉपुलर स्पोर्ट है, और अब जब डिपार्टमेंट उसमें कदम रख रहे हैं तो आई थिंक बहुत सारा टैलेंट भी होगा और बहुत सारी एक्साइटमेंट भी वहाँ पर होगी। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक थैंक ठाक। यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक गुज़िश्ता यू वेरी मच, मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब अब्दुल मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कैसे जी, हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो हमारे नाजरीन को एक हम ज़रूर अपडेट देते चलें कि आप स्पोर्ट्स 360 जो उसका थोड़ा सा टाइम जो है वो तब्दील हुआ है, तो आप अब हमें अपने जो हमारे मुकर्ररा दिन थे पीर से जुमेरात, मुकर्ररा वक्त जो है वो अब हमारा 2:05 हो गया है। तो 2:05 पर आप हमें बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर देख पाएंगे और तमाम तर स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ा जो भी एक्शन है, जो भी खबरें हैं, वो हम आप तक अनइंटरप्टेड ही लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा बड़ी ज़बरदस्त टीम है और कलेक्टिवली हम यही कोशिश करते हैं कि आप तक स्पोर्ट्स की जो खबरें आप ओवर द टेलीविज़न या ओवर डिजिटल मीडिया देख भी पाते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आप तक शायद नहीं भी पहुंचती, वो भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। तो 2:05 पीर से जुमेरात आप स्पोर्ट्स 360 को बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर देख पाएंगे। अब बात करनी है क्रिकेट की। सना मीर, अ वॉक इन द पार्क फॉर पाकिस्तान। आई थिंक बड़ी ही ईजी विक्ट्री थी और हर चीज़ में हर डिपार्टमेंट क्लिक कर गया एंड आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट मिल गया सीरीज़ का। बिल्कुल, मेजॉरिटी टाइम तो वॉक इन द पार्क थी, एंड पे आके हमने बिलावजह विकेट्स लूज़ की। लेकिन ऑब्वियसली देखें, ये भी तकरीबन वही सिचुएशन है कि आपको इसको ओवर एनालाइज नहीं करना है। ऑस्ट्रेलिया की अनफॉर्चुनेटली जो मेन प्लेयर्स हैं, जो मेन टीम है, वो अभी पूरी यहाँ पर नहीं उतरी है। उनके ओडीआई कैप्टन भी नहीं है, बाकी भी प्लेयर्स की इंजरीज हैं, कुछ और कमिटमेंट्स हैं। तो उसको सामने रखते हुए अच्छी चीज़ ये कि नए प्लेयर्स को चांस दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, और ऐसे टाइम पर कि जहाँ ओडीआई वर्ल्ड कप अभी थोड़ा दूर भी है, तो आप अच्छी तरह टेस्ट कर सकते हैं।
पर बहुत ज़रूरी है कि अब इन्हीं प्लेयर्स को उस मिक्स के अंदर रखा जाए। अरफात मिन्हास बहुत इम्प्रेसिव, वंस अगेन पूरा अगर हम HPL PSL देखें तो बहुत उनकी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस नज़र आई। तो अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो फुल टीम नहीं थी, लेकिन जितनी विकेट्स ली, जो उन्होंने बॉलिंग कराई, बड़ी ज़बरदस्त कराई। इसी तरह गाजी गौरी की बात करें तो ऑब्वियसली बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया का वो उस तरह का नहीं था जैसे हम समझते हैं, तो उनके लिए भी कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी चीज़ है कि उनको भी एक अच्छा मौका मिला और उसको उन्होंने पूरी तरह से ग्रैब किया। डेफिनेटली। मोहित शाह साहब, एक बड़ी अहम सीरीज थी पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर बात करें तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये कि ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए बड़ी टफ ऑपोजिशन साबित होती है, लेकिन जिस तरह सना ने कहा कि शायद वो फुल स्ट्रेंथ कैरी नहीं कर पा रहे थे, तो एक बड़ी इजी विक्ट्री लगी पाकिस्तान के लिए। देखिए, दो बातें, एक तो आपने कहा फुल स्ट्रेंथ उनकी नहीं थी, ऑब्वियसली फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। कोई IPL में था, कोई शायद सिलेक्टेड सीरीज़ खेलते हैं, सिलेक्टेड इवन फॉर्मेट्स खेलते हैं। इसकी वजह से मेरा ख्याल है वो एक टीम ऐसी आई कि तकरीबन कुछ यंगस्टर उसमें मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देखूंगा कि पाकिस्तान का एक जो आपने देखा था ना, माइक हसन ने कहा कि अब मेरा ख्याल बहुत हो गया है, अब हम थोड़ा सा चेक रखेंगे सीनियर प्लेयर पे। और यही शाहीन अफरीदी पे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अडे हेड ऑफ मैच मैंने क्वेश्चन किया था कि जो माइक हसन ने आपसे बात की या उस एक पॉडकास्ट में बात की या मीडिया टॉक में बात की कि वो जो कुछ सीनियर प्लेयर हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, उसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक बात डायरेक्ट उन्होंने की, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल उनका टाइम आ गया है। तो ये अरफात मिन्हास की जो सिलेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि आपको पता है कि कोई ऐसे सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स जो हमारी टीम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उनको मुसलसल जगह गुंजाइश और उनको टीम में सेलेक्ट किया जा रहा है और परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब सीनियर प्लेयर जो 5, 6, 7, 8 साल से 10 साल से खेल रहा हो, उसको तो मैच विनर इस वक्त होना चाहिए, उसको छोटी मोटी परफॉर्मेंस उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ ट्रेंड आ रहा है कि अब यंगस्टर को आपने प्रमोट करना है, यंगस्टर को आपको बीच में लाना है। और एक यंगस्टर को जब आपने चांस दिया, क्या ज़बरदस्त डेब्यू किया, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाया 5 for 32, इलादा रिकॉर्ड तो इलादा अपनी जगह। बैट्समैन भी मुझे अच्छे लगे और बैटिंग भी उन्होंने बड़ी जो थोड़ी बहुत की, विनिंग 6 भी लगाया और थोड़ी बहुत जो बैटिंग की वो भी इस तरह लगा कि उनमें इतना गट्स हैं कि वो पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं। गो के इट्स टू अर्ली, उनको जो विकेट मिली उनकी मर्जी की मिली, इन द सेंस के थोड़ा बॉल लो रह रहा था, स्किड कर रहा था, स्पिन हो रहा था, ये चीज़ें हैं। लेकिन जब आप यंगस्टर को चांस देते हो ना, वो जोर लगाता है, वो एफर्ट करता है, वो चाहता है कि मैं 100% दूं। कुछ सीनियर ऐसे हैं जो उनको एक गारंटी हो जाती है कि मैं कुछ करूं या मैं कुछ ना करूं, मेरी जगह बनी है। तो वो वाला फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है वो ना सिर्फ उनकी एक टीम को हर्ट करता है बल्कि उनकी अपनी रेपुटेशन को भी हर्ट करता है। देखिए, मसला ये भी तो है मोहित शाह साहब कि वो फिर खाली जगह अपनी परमानेंट नहीं देखते ना, वो तो कप्तानी के भी ख्वाब देखते हैं। नहीं, देखें, ये बात आपने ठीक की, कप्तानी के ख्वाब आप तब देखें कि भाई आपकी अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या है, जो कप्तान है उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, जो आप समझ रहे हो कि आपका कप्तानी का आपके लिए आपका स्टेक है, तो वो कंट्रीब्यूशन पे बात कप्तानी आती है ना। परफॉर्मेंस सबसे आगे होती है जी, परफॉर्मेंस नहीं नज़र आती बहुत से सीनियर प्लेयर में, और ये हकीकत है। ये हकीकत आप निकाल लें ना, इसकी कंट्रीब्यूशन निकाल लें अरफात मिन्हास की, एक दो और अच्छे, बाबर आजम है, बाबर आजम ने कंट्रीब्यूट किया, बड़ी अच्छी इन्होंने खेली। गाजी गोरी ने यंगस्टर है, वो भी यंगस्टर है, इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब ये सारे एक यंगस्टर हैं, ये वो वाले हैं जो 4-5 साल से आपको नजर आए हैं, और गाजी गोरी तो अरफात बिल्कुल नए हैं। तो उन्होंने अगर ये परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तो ये तो मेरा ख्याल है एक जो आपका जो थिंक टैंक है या आपका जो सिलेक्शन कमेटी है, उस पर प्रेशर आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैं चाहूंगा आप उसको थोड़ा सा वाजे कर दें कि गाजी गौरी की सिलेक्शन को लेकर भी बहुत सारी तनकीद है, लेकिन क्या एक परफॉर्मेंस उसको जस्टिफाई कर पाती है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। देखिए, बांग्लादेश में भी उसको चांस मिला तो उसने कुछ स्कोर किया, मुझे याद है। गाजी गोरी ऐसे मैंने देखे हैं, ऐसे एज अ बैट्समैन मुझे वो पसंद आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर विकेट कीपर नहीं भी हैं तो एज अ बैट्समैन आप उनको ग्रूम कर सकते हैं, वो उनमें एबिलिटी है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि वो बनने वाले प्लेयर हैं। ये देखिए, एक होता है ना इंसान को
उसकी आई होती है, सेलेक्टर्स की भी आई होती है। हम इतने अरसे से लिख रहे हैं, देख रहे हैं, मैचेस कवर कर रहे हैं, हमारा भी एक होता है, जहन होता है कि ये प्लेयर बनने वाला है या नहीं है। मेरा ख्याल है वो बनने वाले हैं। एज अ बैट्समैन मुझे वो पसंद आए हैं, पोटेंशियल नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि जब नया आता है प्लेयर उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो समझता है जगह भी तो बहुत बड़ी है ना जिधर आए हैं। जगह बहुत बड़ी, सारे इर्द गिर्द बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, तो बड़े बड़े प्लेयर आके नाम की वजह से खेलते हैं, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा उनको प्रेशर उनको फील होता है। तो मेरा ख्याल है एज अ होल मैं समझता हूँ कि जो यंगस्टर की सिलेक्शन है, ख़ासकर पिछले 2-3 में माज सदाकत हो गए, बड़े अच्छे हैं, गो के बाउंड्री पे वो कैच हुए हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत है। गाजी गौरी हो गया, इरफात मनास हो गया, अवैस अजान उन्होंने जो किया, ये सारे जो है ना जी, ये मेरा ख्याल है इनमें पोटेंशियल है कि ये आगे जा सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं, अपने अपने और रिस्पेक्टिव फॉर्मेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान का जो ये प्रेशर है यंगस्टर का, मेरा ख्याल है ये काफ़ी जो सीनियर प्लेयर हैं उनको हिला के रखेगा और फॉर द नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप। नहीं, होना भी ऐसा चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक ना हो। वैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री तो जरूर है कि आप, जैसा कि मैंने कहा, कि बड़ी कंफर्टेबल एक जीत थी पाकिस्तान के लिए। अच्छा लगा कि अरफात मिनास को मौका दिया गया, गाजी गौरी को मौका दिया गया, लेकिन कुछ बातें जो मोई शाह साहब कर रहे हैं वो शायद इस जीत के पीछे छुप नहीं पाएंगी। कोई अभी भी टीम में अपनी परमानेंट जगह देखता है, कोई कप्तान बनना चाहता है, कोई कोच बनना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं हो सकता। आपको ऑन ग्राउंड उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब शायद फ़र्क ये आ गया है कि डिजिटल मीडिया और जितने स्टैट्स अब कॉमन हो चुके हैं, हर बंदे के फिंगर टिप्स पे हैं कि आप अपने पिछले मैचेस में क्या परफॉर्म करके आ रहे हैं। और अगर पर्टिकुलरली हम शादाब की बात कर लें, जिनको लेकर बहुत सारी तनकीद चल रही है कि वो पिछले कई मैचेस में शायद एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे। अच्छा यार अहमद भाई, आई नो इट वाज, मैं नहीं कहूँगा कि इट वाज अ कंफर्टेबल विन, क्योंकि जिस वक्त आपका इनिशियल ब्रेक थ्रू हुआ तो उस वक्त बड़ी ज़रूरत थी कि आप एक पार्टनरशिप लेके चलें। तो जब गाजी गौरी आए तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैच स्लो ज़रूर होगा। उनके स्पिनर्स ने कुछ ना कुछ अपना एक रोल उन्हें प्ले ज़रूर किया था। से वही मसला था कि शायद आपके पास उनके सीनियरिटी प्लेयर्स नहीं थे जो कि टफ टाइम आपको देते। लेकिन एक मसला क्या फिर पाकिस्तान टीम में जो नज़र आया, क्या हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे चल रहे हैं? आपने सीना कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेलना है। आई नो कि आपके पास 9-10 सीरीज़ पड़ी हुई हैं, शायद 8 हैं, उससे पहले आप टीम कॉम्बिनेशन को ट्राई करें, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो ये विकेट थी, फिर मैं कह रहा हूँ कि दैट शोज़ कि आप सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे चल रहे हो कि बस ठीक है रिजल्ट ओरिएंटेड एक सीरीज़ निकाल लो, बाद में देखेंगे क्या करना है। आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को देखें एज़ कम्पेयर टू अपनी पेस बैटरी, और आप थोड़े से स्टैट्स निकालें। पाकिस्तान के अंदर आपके पेस बैटरी ने इससे पहले सीरीज़ के अंदर भी कितने खिलाड़ियों को आउट किया, आपकी पेस बैटरी स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। उस दिन भी आप अगर आप हारिस रऊफ को देखें, न्यू बॉल जब उनको दिया गया था बॉल अपना मैच के अंदर, आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आए। शाहीन का भी थोड़ा सा आप देखें, इनिशियली थोड़ा सा अच्छा ज़रूर थे, पेस का मुझे पता बेस्ट लगी हुई, लेकिन इकॉनमी रेट उनका अच्छा था। लेकिन आपने जाके डेथ ओवर्स के अंदर जो आपके बिल्कुल एंड था अपना टीम को, आपने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, शाहीन ने या हारिस रऊफ ने। वेरे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन था, स्पिन विकेट था, बॉल ब्रेक हो रहा था। अरफात मिनास का सबसे अच्छा लगा, फ्लाइट का भी, और खास करके जो फिंगर स्पिन उनका टॉप स्पिन है वो ज़बरदस्त अपना करवाते रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या एज कम्पेयर्ड वर्ल्ड कप को जेन के अंदर रख के। गाजी गौरी इससे पहले लिस्ट ए कैरियर के अंदर उनकी एवरेज भी अच्छी है, स्कोर भी किया हुआ, वनडे उसने इतना ज़्यादा नहीं खेला हुआ, लड़के के अंदर स्वीप भी बहुत अच्छी थी, उसकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे लिए फिर वो बात आ जाती है कि जब वो खेलेंगे उन कंडीशंस में, जब आप एक प्रॉपर साइड के आगे खेलोगे, तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, वहां पर थोड़ा सा देखने की जरूरत है। सवाल ये भी बनेगा कि फिर देखें, अभी तो रन्स हो रहे थे ना, तो सब अच्छा लग रहा था कि जब रन्स नहीं होंगे तो फिर टीम मैनेजमेंट कैसे बैक करती है। देखो, अगर आप उस स्टेडियम के अंदर आप देखें कि शाजी भी शायद स्टेडियम में मौजूद थे, तो उस स्टेडियम के अंदर जब बाबर बैटिंग करने आए थे, उनका फ्लो अच्छा था, स्कोर भी किया, सारी चीज़ें, आपको बाबर आजम लगे कि बाबर आजम खेल रहे हैं। लेकिन आप अगर उनकी इनिंग्स को बिल्डअप करते हुए देखें तो 3 से 4 कैचेस का अपना, वो आपको पता है वो चांसेस मिस हुए थे वहाँ पर बाबर आजम की। अगर आप बात करें, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे भी था कि यार अगर ये हो जाता तो उस वक्त पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होती कि क्या पाकिस्तान इसको लेके चल सकता जीतने के लिए, क्योंकि विकेट इतना आसान नहीं था जब आप बॉल की बात करते हो, क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो था। पेसर को भी अगर आप देखें, जहाँ पर उन्होंने स्लो रन को पेस को कट किया तो वहाँ थोड़ा स्ट्रगल आपको हुई है खेलते हुए शॉट्स को। मास सदाकत की बात करें, वो गेम अवेयरनेस की आप बात करते हो ना, आपने उस विकेट को बाउंड्री को अटैक किया जो कि ज़्यादा लंबी विकेट थी, और उन्होंने अगेंस्ट द स्पिन जाके खेला तो आपको कैच वहाँ पर हुआ है। मसला सिर्फ सारा फिर आ जाता है, मैं कहता हूँ कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पर क्या है। आपने वो पेंडोरा बॉक्स तो खोला माइक हैसन ने, फिर मैंने कहा था कि सीरीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे एक एंड पे सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो चुका हुआ है कि विल इट बी द एंड ऑफ माइक हैसन, या शायद कोई नया कोच आ रहे हैं या इसी को कंटिन्यू करना है 2027 तक। ये बड़ी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं इसमें, लेकिन
अल्लाह करे कि हम दोनों सीरीज़ के अंदर परफॉर्म करें। अरफात मिन्हास के वालिद भी हमारे पास ही बैठे हुए थे, वो उनको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक्साइटमेंट होती है अपनी औलाद आपके सामने परफॉर्म करे, 5 खिलाड़ियों को आउट किए। लेकिन वो जो आपने बात की कि वो प्रेशर भी बिल्ड करेगा शादाब खान के ऊपर। आपके यंगस्टर्स इस वक्त जो बैठे हुए हैं लाइनअप के ऊपर, चाहे वो आप हुनैन की बात करें जिनको आपने नहीं रखा, अली रज़ा की आप बात करें, मैं क्यों चाहता था कि आप डेब्यू अपनी होम कंडीशंस में दें ताकि जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर जरूर है कि हमने परफॉर्म करना है, कि टीम में रहना है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई लड़का ड्रॉप करना चाहते हो, फिर मैं वही कहूँगा कि आपका मैसेज भला क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कि आप अगर हुनैन को भी लेके आ रहे हो, अली रज़ा को भी, आप किस फॉर्मेट पे लेके आ रहे हो। क्या आपने वनडे और टेस्ट के लिए रखना है या आपने तीनों फॉर्मेट्स के लिए रखना है, आपको आज से ही क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप इन लड़कों को वही हिसाब करोगे कि उठा के तीनों फॉर्मेट्स खिलाओ, फिर आपको ब्रेक डाउन हो गए लड़के। लेकिन फिर इसमें तो कुछ कोई एक्सेप्शंस भी हो सकती है। अब आपने उनके वालिद की बात की, आप बहुत से प्लेयर्स के वालिदैन, रूहानी वालिदैन के साथ भी बैठे, तो मतलब आपकी ये बात चलती रहती होगी कि उनके लिए फिर आप कौन सा फॉर्मेट देखते हैं, बिकॉज इज एन एक्सेप्शन। क्योंकि मैं बड़ा सिंपल रखता हूँ। आपने नवाज से हटके देखा तो आपको अरफात मिन्हास नजर आया, अभी भी बहुत से प्लेयर्स से हटके आप देखेंगे तो बहुत ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या अरफात में वो पोटेंशियल आपको नजर आ रही है कि वो तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर बन जाए? देखो, ये क्लियर करने की जरूरत है। फिर मैंने कहा ना कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनको क्या वनडे और T20 के लिए रखना चाहते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट के लिए। क्योंकि जितना अरफात मिन्हास को आपने पाकिस्तान शाइन्स या पाकिस्तान आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी आप देखें तो उसने आपको शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर परफॉर्म करके दिया है। लेकिन आप एक मैच या एक सीरीज़ पर आप किसी को डिसाइड नहीं कर सकते, ये कंडीशंस डिफरेंट हैं। अहमद भाई, जहाँ पर प्रेशर आएगा वहाँ पर अरफात मिन्हास क्या करते हैं, क्योंकि जब आप इनिशियली अगर आप ओवर्स में देखें तो स्ट्रगल करते हुए आपको पहले ओवर के अंदर नजर आए थे, क्योंकि डेफिनेटली एक बड़ा मैच है, प्रेशर आपके ऊपर होता है। आगे जब आप जाएंगे थोड़ी टफ कंडीशंस या आपकी टीम थोड़ी सी जेलअप उनकी होती है, ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट आपको पता तगड़ा है भाई, वो माइंडसेट उसका स्ट्रांग है। जब वो जेलअप हो के आपके पास आते हैं, फिर आपकी स्ट्रैटेजी से जाते हो, इट विल टेक टाइम। आप एकदम एक प्लेयर को, ठीक है उसने परफॉर्म किया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सुपरस्टार रातों रात नहीं बनाते, उसको टाइम लगता है बनते हुए। मां सदाकत की सेम बात है। एक बुरी परफॉर्मेंस लोग स्टेडियम में भी शुरू हो गए, हर जगह शुरू हो गए कि जी अपना ये पाकिस्तान टीम में क्या कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी हैदराबाद के लिए। लोग भूल जाते हैं कि यार बहुत अर्ली है वनडे स्क्वाड के अंदर, उसने T20 ज्यादा खेली हुई है, वनडे इतना नहीं खेला, टाइम लगता है बिल्डअप होते हुए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जो T20 खिला ले, वनडे खिलाने की देखो मैं फिर वही कहा ना, इट्स इंपॉर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन क्या है प्लेयर्स के साथ। अरफात के साथ अगर है, फॉर मी मैं कहता हूँ वनडे T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन फिर आपने उसको उसी फॉर्मेट पे रखना है, आपने फ्लक्चुएट नहीं अच्छा, करना। इनके लिए तो अर्ली, आई एग्री, इतनी जल्दी सैंपल साइज नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वो कुछ ऑलराउंडर्स की जो बात हो रही थी, उनके कम्युनिकेशन आपके साथ अच्छी है, उनके लिए तो अर्ली नहीं है। आई थिंक वो भी अब फैसला कर लें क्या करना चाहते हैं। तुम कम्युनिकेशन बंद करा दो। नहीं, मैं तो सारे चैनल्स ओपन कराना चाह रहा हूँ कि शायद आप हमें बता दें कि वो अपना मुस्तकबिल किस फॉर्मेट में देख रहे हैं। हाँ देखो, मानो शादाब के बारे में बात हो रही है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर इस वक्त चल रही है। देखिए, एक प्लेयर, फिर मैं कहता हूँ कि फॉर मी T20 इज़ अ गुड फॉर्मेट फॉर हिम। मुझे पता है वनडे आपने 2023 में उसने खेला था, उसके बाद वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आप उसको मैच के अंदर लेके आए हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि जितना आपका बेंच लाइनअप है, जितना वो तगड़ा टाइम दे रहा है, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है और ड्यू है। आप एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर हो, फॉर मी नॉट एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, आपने बॉल से परफॉर्म करना है, आपसे वो नहीं हो रहा। T20 के अंदर मुझे पता है एक्सेप्शनल है, फील्डिंग है, बैटिंग है, बॉलिंग है, क्योंकि 4 ओवर है, उसकी गेम प्लान बिल्कुल डिफरेंट है। वनडे के अंदर मुझे नहीं लगता कि वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। डेफिनेटली ऐसा भी होता है अक्सर, आप किसी एक फॉर्मेट के तहत बताना चाह रहे हो कि 2 और असामियाँ खाली हैं, तो शायद मैं उधर उनमें से एक में ना फिट हो जाऊँ, तो कभी कभार ऐसे भी चल रहा होता है। लेकिन आई थिंक एक टेस्ट केस ज़रूर है पाकिस्तान के लिए। आई थिंक अरफात ने जब पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी बात की तो उन्होंने कहा हमने ऐसी ही पिच की प्रैक्टिस की थी, तो मीन्स के पाकिस्तान की कंडीशंस जो हैं वो दे वर क्वाइट इक्विप्ड टूवर्ड्स दैट। प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप ऐसी कंडीशंस बनाएंगे और अगर आपके फास्ट बॉलर्स अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो जिस तरह वैस करेंगे वर्ल्ड कप आपने जिन कंडीशंस में खेलना है, फिर उनको आपने कैसे बैलेंस आउट करना है। अब आई थिंक शाहीन एज अ स्किपर बहुत ऑब्वियस हो चुका है और ज़्यादा अरसे नहीं ये चल पाएगा कि आप शुरू के ओवर्स में विकेट ना लेकर दें और एंड में आकर दोनों फास्ट बॉलर्स अगर आपके एक एक आउट कर दें, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि टीम को आप कैसे इंस्पायर कर पाते हैं। बिल्कुल, देखिए जब आप तैयारी करते हैं ना, उसकी तैयारी आपने वर्ल्ड कप की करनी होती है, तो उसमें बहुत ऑनेस्ट तैयारी से आपको चलना पड़ता है। इधर तो आप स्पिन विकेट्स बना के जीत जाएंगे, पर अगर आप ऑनेस्ट है अपनी तैयारी के साथ, तो आपने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है, आपको पिचेस उस हिसाब से बनानी चाहिए ताकि इवन जो स्पिनर्स भी खेल रहे हैं उनको उस तरह की पिचेस पे, ठीक है हम एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका की पिचेस को इस गर्मी में जून जुलाई में रेप्लिकेट नहीं कर सकते, पर एज क्लोज टू द पिच, एज क्लोज टू द कंडीशन एज पॉसिबल जो आपके हाथ में है। ऑब्वियसली अभी एबटाबाद का स्टेडियम उस तरह से रेडी नहीं है, बट आप उन पिंडी में या इस्लामाबाद में आप थोड़ा सा और ग्रास छोड़ के पिचेस को बेहतर कर सकते हैं।
सो आई थिंक ये आपको सोचना पड़ेगा, या ऐसे वेन्यूज़ के ऊपर आगे मैचेस खेलें 2027 तक, ताकि आप उन पिचेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस पिच पे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपने देख ली स्पिनर्स की है, पर जहाँ पे विकेट थोड़ा सीधा होगा, बाउंस ज़्यादा हो जाएगा, कट पुल लगना शुरू हो जाएगा स्पिनर को, तो उस लेंथ से आप आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि एट टाइम्स एज स्पिनर भी जब वनडे खास तौर पे जब आप बहुत पक्के बॉलर बन जाते हैं तो अपनी लेंथ को वेरी करना उतना आसान नहीं होता जैसे T20 में होता है। तो एक बॉलर की अपनी भी एक मसल मेमोरी होती है, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप उनको उन जगहों पर खिलाएं, उस तरह की कंडीशंस में खिलाएं जहाँ पर आपने वर्ल्ड कप खेलना है। तो अब ये देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली गर्मी भी है पाकिस्तान में, इस वक्त मैं समझ सकती हूँ कि पिचेस अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, बाउंस और वो उन चीज़ों को नहीं ला सकते, बट आगे के लिए मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि हमें इन चीज़ों को ज़रूर देखना पड़ेगा। और उसके अलावा बाकी भी जो आप बैटर्स को और बॉलर्स को असेस कर रहे हैं, उसमें भी ये दिमाग में ज़रूर रखें कि आपका वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है, किन कंडीशंस में होने जा रहा है। उस हिसाब से वो जो प्लेयर है वो हर कंडीशन के लिए फिर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ तो परफॉर्म करे और फिर एंड टाइम पे जाके फिर हम प्लेयर्स बदल रहे हो, जो कि हम वर्ल्ड कप से पहले हर वर्ल्ड कप से पहले कर रहे होते हैं, कि हम फिर आखिरी टाइम पे वो चेंजेस ला रहे होते हैं। बिल्कुल। मोई शाह साहब, मैं एक सवाल आपसे कप्तान का ज़रूर करना चाहूँगा। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया, जहाँ पर शायद वो पेस बढ़ाने वाली बात भी पर्सनल ले गए। उन्होंने तो मजाक करते हुए ये भी कह दिया मैं 200 पे कोशिश करूँगा मैं बॉल कर लूँ, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ। और मैंने पहले मैच के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डिजिटल मीडिया पे लोगों के ओपिनियंस गेज करने की कोशिश की, तो वो लोग काफ़ी इम्प्रेस नहीं हैं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट से। खसूसी तौर पर दो ही आपके फास्ट बॉलर जो हारिस और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो अभी उन्हीं तनकीद के रेडार के अंदर हैं। देखिए ये दोनों, इसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं मौजूद था और पहला क्वेश्चन भी मेरा ही था। मसला ये नहीं है इनको, ये अगर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि जी ओवर द इयर्स मैं बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर चुका हूँ और एक बॉडी है, मशीन है, बिल्कुल मशीन है, वो आपको इतना नहीं करती, और एक वक्त आ जाता है कि मशीन को, मेरा ख्याल है ये अगर मशीनें हम देखें तो फिर पूरी दुनिया की मशीनें देखनी पड़ेंगी। फिर हमें बुमराह की मशीन भी देखनी पड़ेगी, फिर हमें स्टार की और फिर कमिंस की भी मशीन देखनी पड़ेगी। वो भी मशीनें ऐसी, वो भी इस तरह मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से कर रही हैं बॉलिंग, और वो अभी भी उनसे बॉलिंग का आप करा लें, और ख़ासकर जब व्हेन दे प्ले फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज़, तो आप देखेंगे वो 145 से कम नहीं जाते और 140-45 के दरमियान बॉल रखते हैं। बहुत ज़्यादा आपसे उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, खेले आपसे बहुत ज़्यादा हुए हैं। मैं इसको यहाँ वहाँ पे आप आर्गूमेंट्स तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर है अगर आपने क्वेश्चन किया एक प्रेस ब्रीफिंग में, मीडिया टॉक में, तो आप कप्तान से या किसी के साथ आर्गूमेंट्स नहीं कर सकते। आप अपना क्वेश्चन करते हो तो उनका आंसर आप ले लेते हो। जिस जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया या मैंने किया, वो आंसर उनको मिल जाता है। लेकिन जो बात वो कर रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये नहीं है कि मशीन चल गई और उसको जंग लग गया और या उसको पुरानी हो गई और अब एक हद होती है। नहीं हद होती, सबके लिए वही हद है। नहीं तो फिर देखिए, अकेले नहीं है मशीन, फिर वारंटी में नहीं है, रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, फिर यही हो सकता है। देखिए ना, आप अकेले के लिए ये मशीन है नहीं है, वही मशीन आपकी है, वही मशीन ह्यूमन बीइंग है, सबकी मशीनें एक ही हैं। वो किस तरह काम करती हैं, वो अपने आप को खुद आपको उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। आप अगर किसी फ्रेंचाइज के लिए ज़्यादा जोर लगाएंगे और नेशनल ड्यूटी के लिए कम लगाएंगे, फिर वो क्वेश्चन मार्क्स इर्द गिर्द से आते हैं, और वो आने चाहिए भी। मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फ्रेंचाइज वंचाइज कुछ चीज़ नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेशनल ड्यूटी। आप जो कंट्री के लिए जब आप खेलते हैं तो आपके लिए 100% डिमांड की जाती है फैंस की तरफ से, कंट्री की तरफ से, पाकिस्तान की और नेशनल रिस्पेक्ट की तरफ से। आप मतलब 100% आपको देना ही देना है। अगर आप उसमें कोई कोताही करते हैं या फील होता है कि कोई कोताही कर रहे हैं, फिर आप डिजर्व नहीं करते, कोई भी, मैं कहता हूँ। तो इसलिए इसमें कोई कमी बेशी नहीं है जी। आप अगर इतना अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, 140 को रख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 125-30 से आप विकेट नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल के बहुत ज़्यादा मतलब है कि वो बॉलिंग फ्रेंडली हो, पेस फ्रेंडली हो, सीम शीम करे, वो अलग बात है। लेकिन एक नॉर्मल सी पिच पे अगर आप कहेंगे 125, 30, 32, 33 पे करा के आप कोई मैच विनिंग रोल प्ले करेंगे, नामुमकिन है आज के दौर में। वो 140-45 वाला ही कर सकता है अगर अच्छा उसकी स्पीड है, अच्छी उसकी एक्सपोजर है, अच्छा उसका एक, मैं कहता हूँ कि उसके रिदम चला हुआ है,
तो रिदम रखने के लिए भी आपको मेहनत करनी डेफिनेटली, पड़ती है, वो नहीं हो रहा। एंड आई थिंक वो इतना, मोहित शाह साहब की बात बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर फिर 2027 तक तो फिर मशीन और खराब हो जाएगी, तो फिर बेहतर है अभी चेंज कर लें मशीन को। यार आपने कुछ प्लेयर्स का नाम लिया ना कि वो लाइक उनको मैं कंपेयर इनके साथ करूं, मसला ये है कि उनके पास वर्कलोड मैनेजमेंट फिर आ जाती है कि हर सीरीज़ वो चेक एंड बैलेंस है, कौन सी सीरीज़ खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हैं। हमारा इशू, मैंने भी जैसे अरफात मिन्हास की फॉर एग्जांपल बात की, हुनैन की बात की, हमारा ये इशू है कि एक लड़का एक फॉर्मेट में परफॉर्म करता है, हम तीनों खिला जाते हैं उसे। हम नहीं जज करते, वो बायोमैकेनिक्स एक चीज़ है ना जो लेवल 2 में सिखाते हैं कि हम नहीं जज करते कि क्या उसकी बॉडी फटीग इतनी है कि सस्टेन करे टेस्ट क्रिकेट को। आपने सारी चीज़ें, साइंस है ना, आपने सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मैं फिर लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग के कैंप्स होते थे, लंबे फास्ट बॉलर्स के, पेस बैटरी के, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम हंट करते थे। 4-5 साल हो गए, बल्कि शायद ज़्यादा साल हो गए कि आपने वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए पाकिस्तान में। इट्स हाई टाइम कि आपको उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई नो कि उन्होंने सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए। शाहीन की अगर पेस ड्रॉप हुई है तो ऑपरेट के बाद हुई है, ये सबको पता है कि जब उनका ऑपरेट हुआ। और जब आप ऑपरेट की बात करते हैं, ख़ास करके जब आपकी नी की हो, तो ये कुदरती है कि आपकी पेस ड्रॉप होती ही होती है। मसला ये क्योंकि लोगों ने उनको देखा हुआ है, जब वो KRL के लिए खेलते थे, पाकिस्तान डेब्यू किया 145, 146, 147, वो 148 तक भी टच करते हुए, 150 तो उन्हें टच नहीं की। वहाँ से जब वो नी वाला हुआ, डिक्लाइन हुआ। लेकिन मसला क्या है कि जब वो नी रीहैब की बात करते हैं, उसमें भी आपको पता है बहुत से पिंडोरा बॉक्स खोले थे कि जी वो नहीं सही हुआ, क्या मामला आते हैं क्या नहीं है। आपने उनको तीनों फॉर्मेट्स खिलाए हैं उसके बाद भी, क्योंकि आपका लीथल फास्ट बॉलर था। आप ये कहते थे ना कि वन ऑफ द प्राइम फास्ट बॉलर्स है। शायद वहाँ पर अगर आप ये डिसीजन ले लेते कि इनको कौन से फॉर्मेट खिलाने हैं, तो शायद वो ज़्यादा लंबा सर्व कर लेते। मुझे अभी पता है क्या डर लगता है, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह, क्योंकि कप्तान है पाकिस्तान और ये टीम के, जो उनका मामला चल रहा है, खुदा न खास्ता वो कहीं ब्रेक डाउन हो जाए। क्योंकि अगर आप उनको एक्सेसिव यूज़ करोगे एज अ कैप्टन फॉर द वनडे टीम, उन्होंने अपने आप को फिट रखना है अगर वो टीम में रहना चाहते हैं। लेकिन एक्सेसिव यूजेज आप उनको ब्रेक डाउन करोगे, मसला फिर आ जाता है वो रोटेशनल पॉलिसी की। आपकी रोटेशनल पॉलिसी क्लियर नहीं है ना कि आपने किस लड़के को कहाँ पर खिलाना है। आपने वेस्ट इंडीज़ जाके अगर खेलना है, वेस्ट इंडीज़ डेड विकेट्स हैं, वहाँ पर ह्यूमिड कंडीशंस हैं। अगर आप उठा के अली रज़ा को खिला देते हो फॉर एग्जांपल, और आप वो परफॉर्म भी कर जाता है पहले मैच के अंदर, हमने शायद 2 टेस्ट खेलने हैं, 3 टेस्ट खेलने हैं, आपने फिर जज करना होगा तो उसकी बॉडी क्या वो सस्टेन करती है दूसरा टेस्ट मैच, नहीं करती तो आपने प्लेयर को लुक आफ्टर करना है। रिजल्ट अपनी जगह है, लेकिन मसला क्या, आप उन कंडीशंस में लड़के को खिला जाते हो और वो अपनी फिट, जितनी भी फटीक बॉडी के ऊपर है वो दे जाता है, उसकी बॉडी जवाब दे जाती है। ये बड़ा क्लियर करने वाली बात है यार। अभी आपने मेडिकल पैनल से आपने एक बड़ा नाम अभी फारिग किया है, मैं उस दिन नहीं देख रहा था, वो क्लिफ नहीं था वहाँ पर, कोई और नया अपना आपने रखा हुआ फिजियोथेरेपिस्ट है। अगर आपने क्लिफ को निकाला है तो आप रीजन तो दो ना क्यों निकाला आई है। थिंक उनको बेहतर ऑफर भी थी शायद, आई थिंक ही गॉट अ बेटर ऑफर। देखें, ही इज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साउथ अफ्रीका से, वो आई गेस वहाँ पर फर्स्ट क्लास भी खेला हुआ है, उनको कोई ज्यादा लुक्रेटिव लेकिन ऑफर आ एटलीस्ट आप एक स्टेटमेंट तो दें ना, उसने सर्व किया इतने मैं साल यार। I'll try to rephrase this question again कि क्या 27 तक ये मशीन चल पाएगी कि नहीं। मतलब आप, मतलब डायरेक्टली हम आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा it wasn't even sarcasm, ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि स्पीड से चलती रही ना, जी जी 25 मिनट चल जाएगी। फिर चल जाएगी फिर चल जाएगी। मैं आपको एक वैसे ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं खेला, लेकिन विद माई एक्सपीरियंस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये ब्रेक डाउन होगी। अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ, इसलिए ब्रेक डाउन होगी क्योंकि आपका जो बायोमैकेनिक्स अगर आप निकाल के देखते हो, जो भी आपका एक एक्शन था, अब आपकी बॉडी गिरती है, जो भी मामला हैं, किस पे आप फोर्स नहीं डालते हो, ये 2027 तक नहीं चलेगी। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब जिस मशीन को रेफर कर रहे थे हमारे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, बजाय इसके आई थिंक ये बेहतर था कि वो कहते हैं कि मैं वाकई आई वांट टू वर्क ऑन माय पेस और मैं चाहता हूँ कि मैं कोचेस के साथ काम करूं। लेकिन खैर आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट में ये कोई नई बात नहीं है, वुमेंस क्रिकेट की तरफ ज़रूर आना है। और ट्राई सीरीज़ में रिजल्ट्स तो बहुत ही शॉकिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों को ज़रूर लगे होंगे। बट दैट हैपन्स जब आप आई थिंक एक बड़ी एवरेज तैयारी के ऊपर शायद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन दिस वाज द रियल टेस्ट, और आई थिंक ये अच्छा भी था कि वर्ल्ड कप से पहले हमें एक रियलिटी चेक हो गया और कुछ चीज़ें अगर हमने फाइनलाइज करनी थी तो आई थिंक उनकी निशानदेही ज़रूर हो जानी चाहिए। सना मीर क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक नॉट सो गुड एज फार एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक पॉइंट पे ये भी अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले ही आपको रियलिटी चेक हो गया कि आपकी कितनी तैयारी और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव्स तो हैं। जैसे सायरा जबीन बड़ी अच्छी लगी, वो जो लड़की लेके गए कैलाश से इसका ताल्लुक है, आई थिंक वो एक काफ़ी पॉजिटिव साइन ज़रूर है। पर जो हमारे कंसर्न थे कि आप जिम्बाब्वे की सीरीज़ पे इतने खुश हो रहे हैं और ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं जैसे पता नहीं हमने वर्ल्ड कप जीत रहा है, उसका मेरा कंसर्न बहुत ज़्यादा था कि आप अभी बिल्कुल लोअर स्टेप पे अपनी परफॉर्मेंसेस को गेज कर रहे हैं। आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़
उससे नेक्स्ट लेवल आता है और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर होंगी और उधर की जो टीम्स और आपका जो ग्रुप है कितना सख्त है। सो वो एक मेरा कंसर्न ज़रूर था। फास्ट बॉलिंग मेरा कंसर्न ज़रूर था जो नज़र आ रहा है। फातिमा सना डियाना दोनों काफ़ी एक्सपेंसिव जा रही हैं और डियाना ने और तस्मिया रबाब दूसरी जो तीसरी फास्ट स्विमर बाहर बैठी हैं उन्होंने दोनों वर्ल्ड कप्स के बीच में टोटल 5 ओवर T20 में कराए हैं। सो आपकी प्लानिंग ऐसा नहीं थी। आपने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलने जाना था, आपने फास्ट बॉलर ही तैयार नहीं किए। अब स्पिनर्स का उधर एक लिमिटेड रोल है। आप ये नहीं सोच सकते कि स्पिनर ही सारे मैच जिता देंगे। स्पिनर्स का अपना एक रोल होगा इंग्लैंड में, उधर भी समय विकेट्स थोड़ी स्लो होंगी, पर आपके पेसर्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा जो कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर छोटी मोटी वही चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए काम अच्छा कर रहे हैं, बेशक ज़रूर फिटनेस बेहतर नज़र आई है लड़कियों की, लेकिन फील्डिंग बहुत ख़राब थी कल के मैच में। काफ़ी जो थी डिसअपॉइंटिंग मुझे फील्डिंग नज़र आई, उसको देखना इनको पड़ेगा। और फिर एक जो वुमेंस क्रिकेट की एक इंटेल है वो मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ में फातिमा सना को वो मैच 200 हम चेस करने की तरफ जा रहे थे, उसमें 8वें नंबर पे आप फातिमा सना को भेज रहे हैं, वो नॉट आउट आ रही है 14 बॉलों पे 27 रन करके, तो वो आपने अपना चांस गंवा दिया। उसके बाद जहाँ बारिश हुई है आयरलैंड में वहाँ आपने पहले बैटिंग ले ली, वो एक चीज़ आपको बैकफायर कर गई। ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉल रुक के आया जिस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, लेकिन उन्होंने भी बहुत कैचेस ड्रॉप किए। तो आयरलैंड जिस तरह कैचेस ड्रॉप कर रहा है या बैट बॉल्स और फुल टॉसेस दे रही थी उनकी लड़कियां, वो आपको वर्ल्ड कप में जब बेहतर टीम्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका के आप अगेंस्ट जाएंगे वो वैसे नहीं मिलेंगी। तो कल तो हम फिर एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुँच गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको जो थोड़ा सा अब देखना पड़ेगा। तो अगले मैचेस में आई होप के ज़रा तगड़ा वापस आए। और फातिमा सना को भी रिब पे कल इंजरी हुई, बॉल रोल हो गया जब वो डाइव करके उन्होंने चौका रोका। तो आई होप कि शी इज़ बैक फिट एंड बैक फॉर द नेक्स्ट गेम। 3rd को है, 2 दिन का रेस्ट है, तो आई होप कि वो वापस आएँ। अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि टीम मैनेजमेंट में कई ऐसे नाम हैं जो हमारे मुल्क में कल्चर ऐसा है कि ओवर शैडो कर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेम्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन बतौर कप्तान ये जो आप फातिमा सना की भी बात कर रही हैं और मुझे भी ये फील हुआ, आई थिंक कभी कभार कप्तान हैज़ टू टेक दैट लीप फॉरवर्ड। अब ये होना चाहिए था कि बतौर कप्तान शायद वो सिचुएशन एनालाइज करके कह देती मैं पहले जाऊंगी। नहीं, मुझे लगा कि उन्होंने कोई डिस्कशन ज़रूर की होगी, क्योंकि कल के मैच में वो 5 नंबर पे आई, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो दोनों की तरफ से, चाहे वो वहाब रियाज की बात करें या फातिमा सना की, कि ये इस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए कोच और कप्तान का, कि अगर किसी को कोई चीज़ लगती है तो वो आपस में बात करके ठीक करें। तो फातिमा बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वोकल थी, उसने कहा कि ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था मुझे नीचे भेजना, और नज़र आ रहा था कि वो इतनी खुश नहीं, और अगले मैच में वो ऊपर आती हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी रेक्टिफाई हुई है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। यही इसी तरह से होना चाहिए, क्योंकि चाहे आप मेंस टीम में जितना अरसा आपने लगाया हो, आपने जो भी क्रिकेट देखी हो, वुमेंस टीम की इंटेल आप इन प्लेयर्स के पास ज़्यादा है, उनको पता है कि वुमेंस टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो अब इनका तो पहला एक ग्लोबल टूर्नामेंट होगा जहां ये वुमेंस क्रिकेट को इतना क्लोजली देखेंगे, तो उन चीज़ों को ज़रूर सुनना चाहिए सीनियर प्लेयर से, एनालिस्ट से और अपने कप्तान से ज़रूर ये बातें करनी चाहिए। और वो अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि वो रेक्टिफाई हुआ अगले मैच में। डेफिनेटली। वैसे आई थिंक दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वाज़ेह फ़र्क है। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है, और हमने पहले भी बात की थी कि फातिमा सना बहुत एग्रेसिव और आउटस्पोकन है इस मामले में, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एन वर्ल्ड कप से पहले कुछ गलतियां रिकग्नाइज हो जाएं इज़ अ पॉजिटिव साइन, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अगर डेंट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल जो स्कोर भी अपना किया गया था आई गेस वेल ऑफ था, लेकिन मुझे फिर कमी महसूस होती है बड़े मैचेस की बात करूँ सिद्रा अमीन की, क्योंकि आपको मिडल ऑर्डर के अंदर एक ऐसा प्लेयर ज़रूर चाहिए जब आप बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलोगे, तो जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलनी है तो आपके पास वो मिडल ऑर्डर के अंदर मौजूद नहीं है। आप आलिया रियाज की बात करूँ, लॉन्ग हैंडल उन्होंने कुछ मैचेस के अंदर अच्छा यूज़ किया, आपको फायर पावर भी दिखाया, लेकिन फातिमा सना की हम कब से बात करें कि उनको फ्लक्चुएट अपने आप को करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छी जेन्युइन ऑलराउंडर है कि वो किसी भी पोजीशन में आके वो बैटिंग कर सकती है, और ऐसा कप्तान आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। लेकिन एक अच्छी बात मुझे सिर्फ इस पाकिस्तान वुमेंस की ये ज़रूर लगी है कि एटलीस्ट विद लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास कुछ लड़कियाँ देखें, कैलाश से अगर वो लड़की आई है, वो बड़ा एक बैकवर्ड एरिया है, आप कभी नहीं सोच सकते वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स के अंदर निकला हो बंदा वो आके परफॉर्म कर रही है, लेकिन ग्लोबल स्टेज के ऊपर है, पहला इनिशिएटिव, अपना बड़ा इवेंट है, इनको टाइम लगेगा रिजल्ट निकालते हुए। आप जब तक लीग क्रिकेट नहीं रखोगे, रिजल्ट्स आप हायर लेवल पे को आपके नहीं आएंगे, क्योंकि जो बड़ी टीम्स आपके खिलाफ इतने मैचेस नहीं खेलती हैं। रहा सवाल जो आपने कोचिंग स्टाफ का कहा है, अपने उस कैलिबर के अंदर वो बड़े नाम है, उन्होंने पाकिस्तान मेंस टीम के साथ अच्छा काम किया। एनालिस्ट की बात करूँ, वलीद उनके साथ इस वक्त मौजूद है, अच्छा एनालिस्ट है, लेकिन उसके पास फिर मैं कहता हूँ पूरा का पूरा ज़्यादा डेटा मेंस क्रिकेट का है, उसको मेंस क्रिकेट का बहुत अच्छा इल्म है।
वुमेंस की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि सेटअप आपको एक बरकरार रखना चाहिए। मसला ये कि हम हर सेटअप को चेंज कर देते हैं, एनालिस्ट को चेंज कर देते हैं, कोचेस को चेंज करते हैं। जो एक साल गुजारता है कोच, उसको सारा समझ आ जाती है, एनालिस्ट को भी, उसको फिर आप उठा के चेंज कर देते हो। तो ये ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि रिजल्ट इसके अंदर कोई अल्लाह ना करे अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आता, लेकिन आपके पास बैकअप प्लेयर्स तो कम से कम अब आ रही हैं वुमेंस टीम के लिए। एक अच्छी बात है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपका बेंच स्ट्रांग हो रहा है। आप बेंच स्ट्रांग करें, लेकिन फिर वही है कि वुमेंस टीम की अगर लीग आप क्रिकेट नहीं करवाएंगे, बांग्लादेश करवा रहा है, कंटेंट बहुत और अच्छा अगर आप प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बॉलिंग कोच भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंटेंट वाइज तो कमी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। देखो कंटेंट तो ऑब्वियसली आपको चाहिए, क्योंकि कंटेंट बिकता है, लेकिन कंटेंट के अंदर भी एक चीज़ है, मेरा बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप एटलीस्ट एक कोई भी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसका सफ़र ज़रूर तय करें, खास करके अगर वो कैलाश की है या जहाँ पर भी है, किन मुश्किलात से यहाँ तक गई, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं आपको सुपरस्टार्स की बात। ये नहीं समझ पा रहे या ये खुद लेफ्ट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। असल में ये खुद भी एक कोच है ना, तो इनको लग रहा है कि वो वापस बैकफायर ना कर दे। बॉलिंग कोच की मैं बात कर रहा था, वो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वो अपना जाती कंटेंट उमैद बहुत अच्छा बनाते हैं। उमैद आसिफ में मैंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर, अच्छा मैं जाना है, मैं मोई शाह साहब जी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड बिल्कुल करूंगा। थोड़ा नहीं, मैं चाहूंगा आप ज्यादा ऐड करें। और एक चीज मैं चाहूंगा, एक और मेरी रिक्वेस्ट पर ऐड कर दें। सना ने एक बहुत आज हमें एक गोल्डन जो है ना वो चीज दे दी है। उन्होंने कहा वुमेन्स क्रिकेट की जो इंटेल है ना, उसमें बड़ा फर्क है। तो जहां हम कोचिंग रोल्स की, स्पेशलाइज्ड जॉब्स की बात करते हैं, वुमेन्स क्रिकेट तो फिर एक और स्पेशलाइज्ड फील्ड हो जाएगी, जिसमें आपको बहुत पिक एंड चूज करना पड़ेगा कौन उसकी मैनेजमेंट। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो स्ट्रेटजी मेकर्स होते हैं ना, या कोचिंग स्टाफ होता है, उसको बड़ा ज़रूरी होता है रियलाइजेशन ऑफ गेम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेम बड़ी ज़रूरी होती है। यहाँ पाकिस्तान में आप खेल गए, आपको पाकिस्तान में जो आपके स्पिनर हैं, स्लो बॉलर हैं, उन्होंने आपको मैच जिता दे, चले जिम्बाब्वे के खिलाफ जिता दिए, उन्होंने एक रोल प्ले किया, मैच विनिंग रोल प्ले किया उन्होंने। लेकिन ये आप एक्सपेक्ट करें कि इसी तरह आपको जाके इंग्लैंड या आयरलैंड में जाके इसी तरीके से आपके ये रोल प्ले करेंगे, मैच विनिंग रोल प्ले करेंगे, आपको मैचेस जिता के देंगे, नामुमकिन होता है। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी पड़ती है कि आप जब आप 175 को टारगेट करते हैं, वो 175 को टारगेट ना करें, आप 200 से ऊपर रन बनाएंगे, क्योंकि वो फिर प्रेशर जो है थोड़ा सा, या वो एक जो मैं कहता हूं कि जो इस ऐसी बॉलिंग के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे फास्ट जो ये हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं वुमेन क्रिकेट की जो हैं, ये इतनी ज़्यादा मतलब है कि नहीं, आप ये समझें कि वो इतना डिसाइसिव रोल प्ले नहीं कर सकती, कोई इतनी स्पीड नहीं है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं। तो उसमें एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है वो बैटर्स पे चली जाती है कि बैटर्स जो आम हालात में अगर 175 स्कोर करते हैं तो उनको 25, 30, 35 ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। कुशन हो जाएगा, आपके कुशन हो जाएगा। वो आप अपने बॉलर्स को कुशन देंगे, जो आपके स्पिनर्स हैं या पेसर्स हैं उनको कुशन देंगे, तो वो उससे आप नलिफाई कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है कि आप ऐसी बॉलिंग अटैक के साथ, यहाँ पाकिस्तान नहीं है कि आपके जो स्पिनर हैं वो आपको 3-3, 4-4 विकेटें लेके दे देंगे और आप मैच जीत जाएंगे। वहां आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, और डिफरेंट तरीके से सोचेंगे तो आप मैच जीतेंगे, वरना कोई चांस नहीं। डेफिनेटली आई थिंक तैयारी भी बड़ी मैटर करती है फिर, कि जिस तरह सना ने कहा कि आपने अगर कोई फास्ट बॉलर को इतना प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं की, वो भी एट अ पॉइंट जब आपको पता था कि वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है, और अगर उनमें से भी जो आप एक स्पेसिफिक वो 3 का पैर या 4 का कैरी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी प्रोन हो गया, तो आपके चांसेस तो वहीं खत्म हो गए। हमारे सच्ची बात है, हमारे इतनी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है वुमेन के पास, तो वो फिर ज्यादा उनको प्रेशर आता है, जो स्पिनर्स हैं उन पर प्रेशर आता है, तो स्पिनर्स का वो रोल वहां पे नजर नहीं आता। इवन इंग्लैंड में मैं नहीं समझता कि आपको कोई एक स्पिनर आपको मैच जिता के देगा, बड़ा कम चांसेस हैं। इंग्लैंड में थोड़ा बेहतर है लेकिन कम चांसेस है। फिर आपको बैट्समैन को वो रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर आपने बड़े मैचेस जीतने हैं, बड़ा आपने कोई इंपैक्ट डालना है, तो जो आपकी बैटर्स हैं, बैटर्स की बात मैं कर रहा हूं, आपकी बैटर्स हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से खेल के बड़ा एक स्कोर जो है बैटर्स को करना पड़ेगा। जब वो करेंगे तो फिर मैं कहता हूं कि जो आपका जो पीछे अटैक है वो फिर अपना कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है। लेकिन आप ये समझें कि वो 150, 175 पे नॉर्मल सी पिच हो, उस पर आप मैच जीत जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली ये तो है। और मेरे ख्याल से आई बिलीव, आई थिंक के रीग्रुप करने का भी टाइम अभी है। आई थिंक इसके बाद आपके पास वो मौका फिर नहीं रहेगा। और कंसिडरिंग जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड कप में जो आपका पूल है, जो ग्रुप है,
मोई शाह साहब ठीक कह रहे हैं, अगर आपके बैटर्स यहाँ पर वो 25-30 रन का कुशन ज़्यादा देते हैं तो उसको आप 20 रन और कम कर लें वर्ल्ड कप में। देखिए डैमेज कंट्रोल ही कर सकते हैं आप अभी आपने पिछले पूरे साल में 1.5 साल में कोई ऐसी फास्ट बॉलर को यूज़ ही नहीं किया पीछे बहुत ज़्यादा जिसको आप कहेंगे जी आप रीइंस्टेट कर सकते हैं टीम में। अभी एक एक मैच दोनों टीम से बाकी है, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड से। अच्छा है कि ये राउंड रॉबिन है, एक एक मैच और मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप वार्म अप भी खेलेंगे वर्ल्ड कप के, तो मैचेस आपके पास हैं। पर जैसे अवैस ने बात की सिद्रा अमीन की, कल ठीक है हम तेज़ खेले, अच्छी चीज़ नज़र आई, इंटेंशन बहुत अच्छी नज़र आई। चाहे आप गुल फिरोज़ा की बात करें, सायरा जबीन की बात करें, इंटेंशन बहुत अच्छी नज़र आई। आयशा जफ़र अभी तक रन्स नहीं कर पा रही, लेकिन गुल फिरोज़ा के पहले 10 रन में 2 कैच ड्रॉप हुए हैं। अब आपके वो बड़ी टीम है वो वैसे नहीं करेंगी। मुनीबा शुरू में काफ़ी उसके डॉट बॉल हुए, बाद में फुल टॉसेस मिली, उसने बाउंड्रीज ली तो उसने कवर कर लिया। सो सिद्रा का भी कहीं ना कहीं आपका यूज, वो एक डैमेज कंट्रोल आप अभी भी कर सकते हैं। मे बी यू मेक दैट चेंज, कीप हर विद द स्क्वाड, एटलीस्ट वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो हो, अगर आपको ज़रूरत पड़े आपके पास एक प्लेयर वहाँ पे मौजूद हो। विकेट कीपिंग भी कल हल्की नज़र आई, नजिया वनडे ठीक खेली है। सो अब आई डोंट नो कि मुनीबा का कॉन्फिडेंस अभी उसके ऊपर कितना काम किया गया है, लेकिन फास्ट बॉलिंग का मुझे नहीं नज़र आता कि उसका डैमेज कंट्रोल ये कैसे करेंगे। इनको फातिमा और डियाना को ही ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। फिर नतालिया की पेस मुझे ऐसी नहीं लगती जिसके ऊपर आप बहुत रिलाई कर सकें। आलिया को काफ़ी अरसे पहले ही बॉलिंग ख़त्म हो गई थी उनकी, उनको दोबारा कभी लाया ही नहीं गया, तो आप प्लेयर्स को ज़ाया करते हैं। जिस वक्त मैं 2000 जिस वक्त मैं खेल रही थी 2019-18 की बात है, आलिया वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स उस वक्त वो बन रही थी अंडर मार्क कोल्स और जब जमाल हुसैन और हम सारे वहाँ पर थे। तो आलिया की बॉलिंग भी प्रॉपर उसकी कैरी शुरू हो गई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉलिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। कुछ उसने काम नहीं किया, कुछ कोचेज़ ने उसको प्लान से निकाल दिया, तो अब आपके पास फास्ट बॉलर ही कोई नहीं है। महम तारिक एक प्लेयर थी पाकिस्तान की, उसको बहुत टाइम से पहले आपने, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर जो पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट में आई, बहुत इंजरी प्रोन थी, उसका भी हमने टेक केयर नहीं की। तो ठीक है चलें, अस्माविया, कानता, सनिया, ये लोग तो अपना पूरा टाइम गुजार के गए, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने 30s तक, मिड 30s तक खेला। बट महम तारिक एक ऐसी बॉलर थी जो ज़ाया हुई है, जिसको हमने नहीं डेवलप किया। तो ये सारी वो चीज़ें जो एज ए सिस्टम, जिससे फिर हम बात करते हैं कि एज ए सिस्टम हम उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सके इवन वुमेंस क्रिकेट के साथ। डेफिनेटली आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करते। सना, अवैस एंड मोई शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।